हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। थोड़ा इसको पीछे कर ले। अब ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इतना कॉल कर रहे हो, सबका एक एक करके जवाब देना संभव नहीं है, ठीक है। और सबसे बात करना भी संभव नहीं है ना, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आपका जो परेशानी है उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने डाला है, कुछ बच्चों ने एकदम एग्रेसिव होके वहाँ पे मैसेज किया है। खैर, उनकी समझ है, बच्चे हैं तो अभी एकदम यंग है ना, तो जो भी है सब सिर्फ फेवर में सुनना चाहते हैं, अगेंस्ट में कुछ सुनना ही नहीं है, या जो न्यूट्रल है वो भी नहीं सुनना है, सिर्फ पक्ष में बोलना है। समझ में आ रहा है ये चीज़ है। तो देखिए, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लिटरली अभी सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर सही में परेशानी का अनुपात देखिए ना, क्योंकि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनका एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम देंगे, लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका दूसरा एग्ज़ाम है, और रह के री एग्ज़ाम वाला जो प्रोसेस है वो ऐसा हवा लेता है, आग बुझने लगता है, फिर ये हवा एक से वो आग दोबारा जल जाता है। तो आप सोच सकते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये कह दें कि नहीं, आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट जाइए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। ऐसा नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब नहीं कैसे होगा। अब सवाल है कि आप करें क्या। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्या करें, क्या करोगे तुम ही बताओ, क्या कर सकते हैं बताइए। आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अगले 18 का इंतजार मैंने एक बात आपको मैंने बहुत पहले बताया था, अगर ठीक से आप वीडियो को फॉलो करते हैं, 4 तारीख के पहले भी मैंने बताया था कि 4 तारीख 4 को ही आएगा, 4 तारीख के बाद 7 तारीख आया, और 7 के बाद अब 18 आएगा, 18 तारीख को आएगा। तो आपको इन तारीखों में मेंस की तैयारी करने वाले को नहीं फंसना है। आप अगर यहां फंस जाते हैं, यदि एग्जाम हो जाता है, तो आपका रिजल्ट तो कंफर्म नहीं आना है, एकदम 100% नहीं आना है। प्रीलिम्स के एग्जाम में यही हुआ था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो हंगामा चल रहा था उसमें लगा कि डेट एक्सटेंड कर जाएगा। फॉर्म रीओपन को जो चल रहा था लगा था डेट एक्सटेंड कर जाएगा। जो लोग कंटिन्यू तैयारी करते रह गए वो एज लिए, उन्होंने रिजल्ट दिया। और जो इस फेर में थे कि एग्जाम का डेट बढ़ जाए ये तो वो चला गया उनका, ठीक है, रिजल्ट ही चला गया। और आपको एक चीज और बता दें, जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, उनमें अभी भी बहुत अच्छी खासी संख्या उनकी है जो ये रट लगा रहे हैं कि हमारे साथ बेईमानी हो गया। अब वो मेंस का पीटी का रिजल्ट आ गया तब भी बेईमानी हो गया कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, हमें मेंस का समय चाहिए। मतलब हर आदमी का अलग ही राग है, हर का अलग अलग ही राग है, तो उनको समय चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आप इस री एग्जाम या एग्जाम के प्रोसेस या कोर्ट के डेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं, या थोड़ा सा भी आपके पढ़ाई में उससे असर पड़ता है, तो यकीन मानिए इस रेस से आप बाहर हो जाएंगे, और फिर इस रेस में आपको कोई नहीं ला पाएगा। क्योंकि जो चीजें चल रही है ना, ये देखो, हम लोगों ने भी कोर्ट केस को देखा है। 64 में हम लोग भी एक्टिव थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और भी कई सारी चीजें हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, वो लंबा हो सकता है, क्योंकि एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इतना सब हो गया लेकिन आयोग और सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, यानी अपने स्टैंड से थोड़ा सा भी उसका कदम डगमगाया नहीं है। वो पूरी तरह से तैयार है एग्जाम लेने के लिए। तो इतना आसान भी नहीं है कि हम उनको रोक पाए। कोर्ट में है मैटर, कोर्ट के पास ताकत है, उनके पास ऑथोरिटी है कि वो जो चाहे कर सके, लेकिन सामने वाला भी तो मजबूती से अपने पक्ष को रखेगा, भले उसका पक्ष कमजोर है, लेकिन वो क्या है वो हम लोग भी समझ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी को एकदम फुल फ्लेज में कंटिन्यू रखना है। नहीं होता है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप में से वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम बिल्कुल वनडे के खिलाड़ी थे, गलती से एग्जाम निकल गया, अब तो नहीं निकलेगा, तो फिर भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। और जिनको लगता है कि इस बार भी एग्जाम उन्होंने अपने मेरिट पे निकाला है, अच्छे से तैयारी करके निकाला है, तो आपका एग्जाम अगली बार भी निकलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तो वो एक अलग पक्ष ही हुआ, ये तब होगा जब री एग्जाम के लिए कोर्ट आदेश दे देगा। बिना कोर्ट के आदेश के तो कुछ होना नहीं है, और वो जब होगा तब होगा। वो 18 को हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो जो एडवोकेट थे वो क्लियर बोलते
एडवोकेट ने क्लियर नहीं कहा है, और सब लोग कह रहे हैं, एडवोकेट ने नहीं कहा ना, उन्होंने बोला वो नहीं मुझे पता कि उस दिन स्टे लग ही जाएगा, रुक ही जाएगा, क्योंकि वो फैक्ट पे बात कर रहे हैं, वो एक केस पे बात कर रहे हैं, वो इमोशनली अटैच नहीं है। वो जैसे और केस को देखते उस तरह से इस केस को देख रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लाखों स्टूडेंट का हित है तो उसको लेकर उनका एक अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो अलग बात है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो कहा है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। पूरी तरह से मेंस के एस्पिरेंट एग्जाम में लग जाए, आपको कुछ भी देखना कुछ भी सुनना नहीं है, आप एकदम ब्लाइंडली एग्जाम में लग जाइए, क्योंकि मैटर फिर मैं कहूंगा हाईकोर्ट में है, आपका कोई इसमें रोल नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी करो, डिसीजन आ जाएगा तो आप कान बंद भी करके रखेंगे ना तो दूसरा गेट नॉक करके आपको बता देगा, मोबाइल ही बंद रहेगा ना, बता देगा कि फिर से एग्जाम पीटी की तैयारी करो, नहीं तो मेंस कंटिन्यू करो। और अगर अभी ऐसा आपने नहीं किया तो कर क्या लोगे इसके बाद? और ये अगर आपके दिमाग में है कि क्या आयोग के द्वारा मेंस का डेट बढ़ाया जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आयोग हर हाल में आयोग कोशिश करेगा कि इस एग्जाम के झंझट को जितनी जल्दी हो समाप्त करें, ठीक है, जितनी जल्दी हो इस एग्जाम के झंझट को समाप्त करना चाहेगा। इसीलिए डेट बढ़ाने का तो मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं है। अगर एग्जाम मेंस का हो रहा है तो आप ये एकदम से उम्मीद मत कीजिए कि डेट बढ़ेगा। जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, जैसे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप पढ़ाई कीजिए, और बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, बाकी लोग संभाल रहे हैं, ठीक है। जितने भी टीचर हैं, एडवोकेट हैं, स्टूडेंट है, जो उस चीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो उसको संभाल रहे हैं, आप जोरदार तैयारी स्टार्ट कीजिए। और कुछ किसी को कहना है तो मैसेज करना, और एकदम से किसी से कुछ ना पूछो ना कुछ सुनो। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रहा है, और आप लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। स्टार्टिंग से जब से केस हुआ है तब से आज जाके मेरिट पर डिस्कशन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं प्रोसेस क्या है, ये कितना आगे जा सकता है या नहीं जाएगा, जो भी है आगे तो खिंच गया ना। अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, अगर मार्च में आप ये सोचेंगे ना तो सिर्फ गलती करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक भी कमी मत छोड़िए। आप ये सोच के एग्जाम की तैयारी कीजिए कि आप अप्रैल में मेंस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, कोई भी दो राय इसमें नहीं है। आप ये सोच के तैयारी करो, जब होगा तो देखा जाएगा। क्लियर? तो प्लीज कंफ्यूज ना हो और अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है? हाँ, ये अलग बात है कि अब मैसेज आएगा बहुत सारा तो उसको देखा जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।